बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 अगस्त 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, गोल्ड मार्केट काफ़ी डाउन आई है, 1933 के आसपास डाउन आई और फिलहाल तो 1932.97 को इसने यहाँ पे देखें ये सपोर्ट बनाने की ये मार्केट कोशिश कर रही है। फर्दर गोल्ड मार्केट आज किस तरफ जा सकती है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 3 अगस्त थर्सडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे जीबीपी पाउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ नज़र आ रही हैं। इनका तकरीबन 50% इम्पैक्ट होता है गोल्ड के ऊपर। और 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 6:45 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, ये भी यूएसडी से रिलेटेड है। 7 बजे एक हाई और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। जी दोस्तों, सबसे पहले जो बात है कि यूएस सेशन जब ओपन होता है, यूएस सेशन में काम नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा लॉस लोग यूएस सेशन में करते हैं। और दूसरे नंबर पे न्यूज़ टाइमिंग में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बता रहे हैं कि गोल्ड 2100 की तरफ भी जा सकता है। और ये देखें फ़िलहाल तो इसने तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और काफ़ी डाउन आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें ये गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम में 60% बेरिश बता रहे हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो ये वाज़ेह ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ये देखें। और ये ऊपर डबल टॉप बना के डाउन आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड के अप होने के चांसेस रहेंगे। DXY को अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में D1 के टाइम फ्रेम में ये मार्केट एक दफ़ा 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आई, 2 दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और अब ये 5वीं दफ़ा भी 200 के मूविंग एवरेज के करीब जा चुकी है, बल्कि उसको तकरीबन टच कर लिया है। और DXY ओवरबॉट हो चुका है। ये यहाँ से 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अगर खातिर खा डाउन आता है, बल्कि खातिर खा डाउन आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। जी दोस्तों, ये गोल्ड XAU USD का चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये देखें, सपोर्ट पहले लगी हुई है, रेजिस्टेंस हमने लगाई 1954.53, ये आज की रेजिस्टेंस है। और सेंटर में लगा लेते हैं पिवट पॉइंट और इसका कलर हम कर लेते हैं पिवट पॉइंट का रेड कर लेते हैं। और यहाँ से हमने डन कर दिया। अब हमने देखना है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 में देख लें, 15 में देख लें, छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। जी दोस्तों, ये आज के लेवल्स हैं गोल्ड के। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1954, सपोर्ट है 1932.97 और ये है पिवट पॉइंट 1943-44, ये है पिवट पॉइंट। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर्पज़ के लिए हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बिल्कुल बॉटम में आ चुका है और ये मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहा है। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि मार्केट, गोल्ड मार्केट करेक्शन करने अप हो सकती है। इसी तरह 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं। और आज के दिन मार्केट खातिर खा अप हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे।
ये है रेक्टेंगल और ये दोस्तों बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। इसका कलर हम कर लेते हैं रेड क्योंकि ये सेल का जोन, और इसको हमने कर दिया डन H4 के टाइम फ्रेम में। और H4 के टाइम फ्रेम में इन इंडिकेटर्स को देखें, ये मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है और ये करेक्शन करने आज खातिर खा अप हो सकती है। इसी तरह अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में आए, हाँ जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट के ऊपर बाय भी किया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 1930 या 31 के एसएल के साथ इसको डिप से बाय भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि इसको आप अप होने दें और टॉप से सेल करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। और ये देखें 1954 ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर यहाँ से टकरा के डाउन आने लगती है और यहाँ पे तकरीबन डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है, सेल का जोन है, 200 का मूविंग एवरेज है, तकरीबन यहाँ तक मार्केट अप होके डाउन आएगी। और ये लेवल कहाँ से सेल का बन रहा है, 1952 से लेके 1954 तक ये सारा सेल का एरिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक अप हो सकती है और फिर डाउन आ सकती है यहाँ से, इस सेल के जोन से। फर्दर अगर अब मार्केट अप जाती है तो कहाँ से डाउन आ सकती है, हाँ जी एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें जी, डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन बना हुआ है, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, ये भी सेल का एरिया है सही। और फर्दर देखें एक और बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, ये भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, ये भी हमने जोन ड्रा कर लिया सही। दोस्तों गोल्ड मार्केट अप ज़रूर होगी, ये कंफर्म है। अब इसको सेल कहाँ से किया जाए, इसको सेल किया जाए टॉप से। डन कर देते हैं क्योंकि कलर अगर हो ना फिर हमें कैंडल्स नज़र नहीं आती। इसको भी डन कर दिया, सही हो गया। मार्केट अगर अप होती है तो हम इसको टॉप से सेल करेंगे, 1954 से सेल कर सकते हैं। फर्दर अगर ऊपर निकलती है तो 1960 और 70 यहाँ से भी इसको सेल किया जा सकता है। और इन सेल की ट्रेड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये हो गया। और मार्केट ने तकरीबन अपना दूसरा शोल्डर भी कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है यहाँ पे सही। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि ये मार्केट अप हो सकती है, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टॉप से सेल कर सकते हैं गोल्ड मार्केट को। H4 का टाइम फ्रेम देखें, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी ये देखें, पहली रेजिस्टेंस तो ये है 1952-54, ये है रेजिस्टेंस। फर्दर अगर ऊपर निकलती है तो 1963 से लेके 1972, ठीक है, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है। ये दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, जल्दबाजी नहीं करनी। गोल्ड मार्केट अगर अप होती है तो इसको अप हम होने देंगे और सेल का एविडेंस देख के पीक पे जाने के बाद जहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनाएगी, इवनिंग स्टार बनाएगी, वहाँ से हम इसको सेल करेंगे। और अगर मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई जो है 1954 इसको ब्रेक किया तो रीटेस्ट के बाद ये खातिर खा अप हो सकती है और 1972 की तरफ जा सकती है। फिर 1972 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। और अगर 1954 को ब्रेक ना कर सकी और इससे टकरा के इसने इवनिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग बनाई तो हम यहाँ से सेल करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, XTI USD मार्केट कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का डाटा आने के बाद डाउन आई क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ में काफ़ी कमी थी।
जिसकी वजह से ये मार्केट आई डाउन। और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया, ये बाय का जोन है। इस जोन को ये मार्केट रीटेस्ट करके अप हो सकती है दोबारा। सही हो गया जी। H4 के टाइम फ्रेम में देखें और ये देखें इस जोन में आई, बाय के जोन में आई और यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से वैसे बाय का रिस्क लिया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस 78.38, ये आखिरी किनारा है बाय के जोन का। इससे नीचे 78.3 का SL रख सकते हैं या 78 का SL रख सकते हैं। नेचुरल गैस को देखें तो इसने रेड कैंडल बनाई है और ये मार्केट जब बाय के जोन में आएगी तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, एक 2.4 से करेंगे, दूसरी बाय हम करेंगे 2.2 के आसपास। सिल्वर को अगर हम देखें XAG USD तो इसने बाय के जोन को ब्रेक किया, ऊपर ये जो बाय का जोन बना हुआ था। अब ये मार्केट जो है ये नीचे जो बाय का जोन है, फ्रेश बाय का जोन, यहाँ से दोबारा अप हो सकती है और इसमें डबल कंफर्मेशन है। 200 का मूविंग एवरेज भी है। यहाँ से सिल्वर मार्केट दोबारा 24-25 की तरफ जा सकती है और टॉप से हम इस जोन से सेल करेंगे और इस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं जी। यूरो USD को अगर हम देखें, यूरो USD मार्केट 1.12 ठीक है, इसको टच करने के बाद ये मार्केट काफ़ी खातिर खा डाउन आई और नीचे हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था। फिलहाल इस बाय के जोन में है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये मार्केट इस जोन से दोबारा अप हो सकती है और 1.10 के आसपास जा सकती है। 1.10 से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड ने हाईएस्ट हाई बनाया 1.31 पे, 1.31 पे और यहाँ से मार्केट आई डाउन और अब 1.26 के आसपास डाउन आने के बाद दोबारा ये अप हो सकती है और 1.30 या 1.31 से दोबारा हम इसको सेल करेंगे और इस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। NS 100 को अगर हम देखें, जिस तरह हम प्रिडिक्ट करते रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में कि ये मार्केट आएगी डाउन। ठीक है, मार्केट बिल्कुल डाउन आई है ये बुलिश ट्रेंड में और हम इसको बाय करेंगे। कहाँ से बाय करेंगे, ये देखें जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होगी। बिल्कुल इसने 200 के मूविंग एवरेज को टच किया और यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ हम इसको बाय कर सकते हैं। US 30 को अगर हम देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया और इस जोन से मार्केट एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीसरी दफ़ा अप होने की कोशिश कर रही है। सही। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम में अगर ये जोन हो गया ना ब्रेक तो ये खातिर खा डाउन आएगी, लेकिन डाउन आने के चांसेस नहीं है। माइक्रो लॉट के साथ यहीं से बाय किया जाए, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाया जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, 1 मिनट जी, यहाँ से 34,530 के आसपास फिर हम इसको बाय करेंगे। BTC के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी और ये देखें मार्केट एक दफ़ा 200 के मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आई, कल भी टच करके डाउन आई और इसको इस जोन से सेल ही किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन BTC ये देखें पहले अप होगा, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए और टॉप से इसको सेल कीजिएगा।